सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम स्वामी विवेकानंद जी के संग में शीलचरण चक्रवर्ती द्वारा रिकॉर्डेड उसको हम सुन रहे हैं। बड़ा सौभाग्य है कि शरदचंद ने उनके साथ जो वार्तालाप हुए उनको रिकॉर्ड किया। सौभाग्य भी है कि स्वामी विवेकानंद ने थाईलैंड आइलैंड पार्ट्स अमेरिका में 6 सप्ताह जब वे रहे थे और जो क्लासेस लेते थे वह भी रिकॉर्ड्स हैं। और आज इस संदर्भ में आज जो हम बातचीत होंगे उसमें वहाँ के भी कुछ रेफरेंस जो विषय है उससे संबंधित है उसको हम लेने का प्रयत्न करेंगे। तो स्वामी जी का हम ये 29वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें स्वामी जी एक विषय उठा था ज्ञान के द्वारा में। ब्रह्म ज्ञान जो है कर्म का लेवश मात्र भी कर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में नहीं होता है। स्वामी जी ये बात कहते हैं, शास्त्र में लिखा है कि कर्म के द्वारा कुछ नहीं होता, केवल क्या है कर्म निष्काम कर्म किसे कहते हैं, कर्म कैसे करते हैं ये बताया था स्वामी जी ने। और कर्म के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, फिर भी इसके ऊपर चर्चा हो रही है। स्वामी जी बात करते हुए जो कह रहे हैं, देह बुद्धि जितनी क्षीण होती जाती है इस ज्ञानातीत भूमि में पहुंचकर जो कुछ किया जाता है वह ठीक ठीक होता है। एक देह बुद्धि जितनी क्षीण होती जाएगी हम ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर जो करेंगे वो सब ठीक होगा, क्योंकि उस समय सब काम जीव और जगत के लिए होते हैं, क्योंकि उस समय कर्ता का मन फिर स्वार्थ बुद्धि से लेश से दूर हो जाता है। ईश्वर ने सदा ज्ञानातीत भूमि में रहकर ही इस जगत रूपी विचित्र सृष्टि को बनाया है। अगर हम यह माने कि यह जगत की सृष्टि ईश्वर के द्वारा हुई है तो यह भगवान ने ईश्वर ने जो बनाई है वह एक ऐसी स्थिति में, ऐसे मानसिक स्थिति में रहकर कहीं जहाँ पर ज्ञान से परे मानो विचार हो वहाँ पर जाकर होती है। इसलिए मैं कह रहा था, स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा के जीव के फलाकामना से शून्य कर्म आदि कभी अंगहीन अथवा असंपूर्ण नहीं होते, उनके जीव और जगत का यथार्थ कल्याण ही होता है। अब यहाँ से यहाँ हमने छोड़ दिया था। अब शिष्य प्रश्न करते हैं, स्वामी जी आपने थोड़ी देर पहले कहा ज्ञान और कर्म आपस में एक दूसरे से विरुद्ध ही हैं। ये वेदांत का पक्का सिद्धांत। ज्ञान और कर्म, कर्म जो है द्वैत से होता है, ज्ञान जो है अद्वैत में होता है। वहाँ केवल आत्मा ही है, वहाँ कर्म कैसे होगा? ये बड़ा सिद्धांत है। ब्रह्म ज्ञान में कर्म का जरा भी स्थान नहीं है, अथवा कर्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म दर्शन नहीं होता। ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म के द्वारा नहीं। तो फिर आप बीच बीच में महारजोगुणी के उसके उद्दीपक उपदेश क्यों देते हैं? स्वामी विवेकानंद को आप पढ़ लीजिए, वर्क 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 समझिए, पूरा कंप्लीट वर्क पढ़ लीजिए ना। और अमेरिका से लौटकर जब आए, शिकागो से अल्मोड़ा तक उन्होंने जो लेक्चर दिए हैं भारत के उत्थान के लिए, तो जब ये सोचते हैं कि कहाँ श्री रामकृष्ण, यहाँ तक कि श्री रामकृष्ण के जो शिष्य हैं उनके स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, उन्होंने भी उनको नहीं ठीक से नहीं समझा था। ये सब हम बात कर चुके हैं। तो स्वामी जी कहते हैं, ये इसने कहता है कि आप एक और तो कहते हैं कि कर्म के द्वारा नहीं होगा, ज्ञान से ही होगा, और दूसरी ओर क्या कहते हैं, महारजुगुण उद्दीपक कर्म की बात करते हैं। यही उस दिन आप मुझे कह रहे थे, कर्म 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 नान्य पंथा विद्यता है, विद्यता है, कर्म के बिना काम नहीं चलेगा। और सच पूछा जाए, श्री रामकृष्ण वचनामृत और विवेकानंद साहित्य कंप्लीट वर्क्स, कितना अंतर है। और इसके ऊपर बातचीत कई बार हो चुकी है। प्रेमानंद जी को अंतर प्रतीत होता था, और उसके बाद में जब उन्होंने विवेकानंद साहित्य को पढ़ा था तो उनको लगा कि नहीं नहीं, सचमुच अंतर नहीं है। स्वामी जी ने ठाकुर के विरोधी बात नहीं कही, अधिकारी भेद से बात कही। और स्वामी जी जहाँ पर कर्म की बात करते हैं तो वहाँ पर वो हमेशा जीव की बात नहीं करते स्वामी जी,
साथ जब भी कहते हैं जीव का नहीं, जीव शिव ज्ञान से जीव सेवा। और कल यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है, आप लोग जानते हैं ना, वहाँ पे एक रोज प्रतिदिन वहाँ पे रोगी नारायण की सेवाई होती है। वहाँ पर एक बताया जाएगा, अगर पुष्प भी दिया जाएगा, चंदन भी दिया जाएगा, अगरबत्ती दी जाएगी, पंचोपचार रोगी नारायण की पंचोपचार सेवा करके बताया जाएगा कि ये भी ब्रह्म साक्षात्कार का ही उपाय है। तो यहाँ पर ये शिष्य कहता है कि फिर आप कर्म की बात इतनी क्यों करते हैं, जब कहते हैं कि कर्म के द्वारा मुक्ति नहीं होती। स्वामी जी क्या कहते हैं, बिल्कुल भिन्न बात कहते हैं। और हम पता चलेगा कि क्यों आज के युग के लिए, भारत के लिए, क्यों स्वामी जी ने कर्म की बात की। वो विषय बदल जाता था, नई बात हो रही थी, इसलिए यहाँ पर छोड़ा था मैंने। अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हुए कहते हैं, दुनिया में मैंने घूम कर देखा है, इस देश की तरह इतने अधिक तामस प्रकृति के लोग पृथ्वी में और कहीं भी नहीं हैं। ये बात स्वामी जी कहते हैं। स्वामी जी तो भारत ठाकुर को छोड़कर निकले और कहा उद्देश्य क्या है। ठाकुर की समाधि के बाद में कहा क्या किया, भ्रमण नहीं किया, मैं ब्रह्म वहाँ समाधि लगाऊंगा। अखंडानंद को पकड़ा, गंगाधर को, और तुम तो हिमालय में पूरे घूमे हो, चलो नेपाल चले, यहाँ कहाँ चले, तुम मुझे बताओ कहाँ पे बैठकर अच्छी तरह ध्यान जप करना है। और दैव योग से घूमते घूमते स्वामी जी ने उसके बाद में सारा भारत भ्रमण किया। एक बिल्कुल परिवर्तन हो गया। और तब ठाकुर की बात याद आई थी, तो हाड़ काज कर बे। ठाकुर स्वामी जी बोलते थे ना कि मैं कर्म नहीं करूँगा, ध्यान कर, तेरा हड्डी काम कर। और फिर वहाँ पहुँचे कहाँ, हिमालय के बदले कन्याकुमारी पहुँचे, वहाँ भी ध्यान किया ना। किस ज्ञान ध्यान का किया, उसी ब्रह्म का ध्यान किया। याद रखिए, ठाकुर का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आंखें बंद करके ही भगवान का दर्शन होता है, आंखें खोलकर भगवान का दर्शन नहीं होता क्या। वेदांत का इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन सर्वम खलविदम, सब कुछ ब्रह्म है। और जब तक मैं सब में ब्रह्म नहीं देखूं, तब तक मेरा ज्ञान, सर्व ज्ञान पूरा नहीं होता। स्वामी जी का ये हुआ। स्वामी जी गहरी समाधि में डूबने चाहते थे हिमालय में, और धमाधि में डूब गए कन्याकुमारी में। उन्होंने उसी ब्रह्म का दर्शन किया जो भारत के गांव-गांव में प्रत्येक प्राणी के अंदर विद्यमान है। तो उन्होंने कहा कि मैं इनकी सेवा करूंगा। ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं स्वामी जी। मैंने दुनिया में घूम कर देखा है, इस देश की तरह अधिक तामसिक प्रकृति के लोग पृथ्वी में कहीं नहीं। बाहर सात्विकता का ढोंग, पर अंदर बिल्कुल ईंट पत्थर की तरह जड़ता। ध्यान करेंगे और 90% लोग सोएंगे। इनसे जगत का क्या काम होगा। इस प्रकार अकर्मण्य, आलसी, घोर विषयी जाति दुनिया में और कितने दिन जीवित रह सकेगी। हम तो नहीं जानते, हम लोग उस अवस्था को समझते नहीं थे। स्वामी जी ने गांव-गांव में घूम घूम कर देखा, कोई काम नहीं कर रहा है, गरीब है, खाने को नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। और अंग्रेजों को मिल गया था, अच्छा मिल गया था, यहाँ पे तो गुलाम है, जो मर्जी माए करो, कोई युद्ध करने वाला नहीं, भगाने वाला नहीं, दिक्कत करने वाला नहीं, कुछ नहीं है, मजे से यहाँ पे रूल करो। स्वामी जी ने उसको अपनी आंखों से देखा। पाश्चात्य देशों में घूमकर पहले एक बार आ, तो फिर मेरे इस कथन का प्रतिवाद करना। उनका जीवन कितना उद्यमशील है, उनमें कितनी कर्म तत्परता है, कितना उत्साह है, रजोगुण का कितना विकास है। हम तमोगुण को रजो सत्वगुण समझ के बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी भयानक बात है। विदेश में जाइए, देखिए इंटेंस एक्टिविटी। ऐसे में स्वामी जी ने जब वहाँ पे मैं से जाके
उन्होंने देखा कि ये लोग जो हैं ये ज्ञान के अधिकारी हैं, और उनको वहाँ पर उन्होंने जो लेक्चर दिए उन लोगों के लिए कहा कि ये उत्तम अधिकारी हैं। तुम्हारे देश के लोगों का खून मानो हृदय में जम गया है, नसों में रक्त का प्रवाह रुक गया है, सर्वांग पक्षाघात हो गया है। इसलिए मैं रजोगुण की वृद्धि कर कर्म तत्परता के द्वारा इस देश के लोगों को पहले इहलौकिक जीवन संग्राम के लिए समर्थ बनाना चाहता हूँ। देश में शक्ति नहीं, हृदय में उत्साह नहीं, मस्तिष्क में प्रतिभा नहीं, अरे इन जड़ पिंडों से क्या होगा। मैं हिला डुलाकर इनको जीवंत करना चाहता हूँ। वेदांत की वाणी जो है उत्तिष्ठ जागृत, इस अभय वाणी को सुनाने के लिए मेरा जन्म हुआ। तो जानते ही हैं स्वामी विवेकानंद तो मैसेज हो गया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोध होता। इसके पहले हम कहाँ जानते थे। स्वामी जी तो नहीं कहा उत्तिष्ठ जागृत, विवेकानंद साहित्य पढ़ लीजिए, उत्तिष्ठ जागृत, उत्तिष्ठ जागृत। और किसने कहा था ये? कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को कहा था, स्वामी जी ने इसको कहा सब जगह, उठो जागो और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो तब तक बढ़ते चले जाओ। कि उस जागृत लिया है कठोपनिषद के, लेकिन स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो गए तब तक बढ़ते चले जाओ। तो हम लोग जब युवक थे तो हम सब कठोपनिषद तो जानते नहीं थे, ये याद रहता था बस, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। अब क्या खुद की बात नहीं कहना चाहिए। MBBS में फर्स्ट ईयर में तो फेल हो गए, 30% मार्क्स आए। फिर गर्मी छुट्टियों में कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट वॉल्यूम पढ़ा था, उसको पढ़ा और उसमें स्वामी जी को मिल गया, सत्स्वरूपानंद जी जो यहाँ पे तो मिल गए, वहाँ पे आश्रम शुरू किया था। सेकेंड ईयर में क्लास में फर्स्ट आ गए, उसके बाद कभी थर्ड, कभी फर्स्ट, ऐसे चल के सब चले गए। फर्स्ट अटेम्प्ट पे MBBS MD सब कर लिया। और उसके बाद हम जब टीचर बने, हमारे पास एक बैच आई, 13 स्टूडेंट्स की, सब फेलियर बैच, पढ़ना लिखना भाग जाते थे, क्लास में चले गए, 6 मंथ्स वीक हो, 6 महीना बैक हो गए थे वो। उनको मैंने कंप्लीट वर्क की बात नहीं कही, उनको ये सब नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं लिया, अराइज अवेक नहीं कहा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो बात कही थी कि सब में ब्रह्म है, सब में महान शक्ति है, वो मेरे विचार में आ गई थी, मेरे स्वभाव में आ गई थी। और मैं हर एक को इसे यही समझ के करता था, कोई नहीं आए तो क्यों नहीं आए, तुम चलो करो, तो फिर से देखो, तो तुम्हारा केस देखो, दूसरे को देखो, इंटरेस्ट लेने लग गया सब में। नेक्स्ट ईयर में सब जो थे सब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, एक स्टूडेंट जो हो क्लास में फर्स्ट आ गया। ये स्वामी विवेकानंद का प्रभाव, वो प्रत्येक में ब्रह्म को जागृत कर देते हैं, मानव की जो शक्ति है उसको जागृत कर देते हैं। Each soul is potentially divine, ये लक्ष्य है, स्वामी जी का आदर्श है ना, स्वामी जी का सिद्धांत है। प्रत्येक आत्मा डिवाइन है, ब्रह्म है, पोटेंशियल यानी अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुई है, सर्वशक्ति तुम्हें विद्यमान है। बार बार आप पढ़िए जिस विवेकानंद साहित्य में सब जगह यही विद्यमान। इसीलिए प्रेमानंद जी कहते हैं कि स्वामी जी ने तो ठाकुर के विरुद्ध कोई बात नहीं की थी, वो तो डिवाइन की बात करते हैं, ब्रह्म की बात करते हैं। ठाकुर ने भले बाहर ब्रह्म की बात कर दी, स्वामी जी ने भीतर ब्रह्म की बात की, लेकिन चीज तो एक ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये ब्रह्म किस प्रकार से अभिव्यक्त होता है ये बात दूसरी है। ये भी हो सकता है कि एक चोर है, वो डरता है, अब तुम ब्रह्म हो, सब शक्ति तुम्हें विद्यमान है, तो क्या होगा, वो डर भाग जा रहा है, चोर डाकू बन जाएगा। और डाकू बनने के बाद क्या होगा, लगे रहे मैं ब्रह्म हूं, तो नहीं ये ठीक नहीं। पवारी बाबा के जीवन में देखते नहीं आप, वो जब चोर आया था, पवारी बाबा उसके पीछे भागे, वो भागा, उसको पकड़ लिया, प्रभु तुम आए थे, ये लो, ये संभाल लो, आपके सामान लो, जाओ। अरे ये मुझ में ब्रह्म देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, और मैं ये कर रहा हूं। वो संत बन गया। तो प्रत्येक को
ये संदेश देना है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। एक शिष्य अच्छा शिष्य बनेगा, एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक टीचर अच्छा टीचर बनेगा जब वो when his spiritual divinity is aroused। स्वामी विवेकानंद की बातें, ये सारी की सारी बातें, ये बात यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं। अरे अभी तमोगुण में डूबे हुए हैं, वे भूल गए हैं कि वे कौन है, उनको मैं जगाना चाहता हूँ। तुम लोग इस काम में मेरे सहायक बनो। गांव गांव में, देश देश में अभयवाणी चंडाल से लेकर ब्राह्मण तक सुनाओ, पकड़ पकड़ करो। तुम लोग वीर्यवान हो, अमृत के अधिकारी हो। पहले इस प्रकार पहले रजा शक्ति को उद्दीपन करो, रजोगुण को बढ़ाओ। बिना रजोगुण के सत्वगुण को नहीं समझा जा सकता। अमृत के अधिकारी बनो। पहले उन्होंने कहा विदेश में जाओ, रजोगुण बढ़ा हुआ है, इसलिए स्वामी जी के संदेश वहाँ पर वो लोग समझ सके। जीवन संग्राम के लिए सबको कार्यक्षम बनाना हो। इसके पश्चात उन्हें परजन्म की मुक्ति की बात कर बनाओ। पहले भीतर की शक्ति को जागृत करो, देश को अपने पैरों पर खड़ा करो। अच्छे वस्त्र, भोजन, उत्तम भोग आदि करना वे पहले सीखें, उसके बाद उन्हें उपाय बता दें किस प्रकार सर्व प्रकार से भोगों के बंधनों से विमुक्त हो सकते हैं। निष्क्रियता, हीन बुद्धि और कपट से देश छा गया है। क्या बुद्धिमान लोग यह देखकर स्थिर रह सकते हैं? रोना नहीं आता? स्वामी जी ने कहा मद्रास, बंबई, पंजाब, बंगाल, कहीं भी जीवन शक्ति का चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दिया। इत्यादि सारी की सारी बात कहते हैं कि एक ही है, डिप्टी मजिस्ट्रेट की नौकरी मिल जाए, यही लक्ष्य होता है। एक बार खोल कर देख, सोना पैदा करने वाली भारत भूमि में अन्न के लिए हाहाकार मचा है। ये उस समय की स्थिति थी, हम जानते नहीं। गरीब, अत्यंत दुर्बल भारत था। आज 100 साल हो गए स्वामी जी के जाने के बाद, अब परिवर्तन हो गया, भारत स्वाधीन हो गया है। क्या है, क्या क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन और क्या क्या सब हुआ है। सारा भारत में सब परिवर्तन हो गया है। स्वामी जी ने तो सारा भारत भ्रमण करके देखा था। अब यदि स्वामी जी देखते तो वो ये नहीं कहते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी को अवश्य संतुष्ट हो गए। अरे भाई, युग पुरुष थे, अवतारी पुरुष थे, उनकी बात क्या नहीं फालतू जाएगी क्या? उसका परिणाम तो होना ही है। लोगों ने उसे स्वीकार किया और विस्तार से पहुंचा। स्वाधीनता संग्रामी लोग जो थे उनके पास तो स्वामी विवेकानंद की किताब मिलती थी। स्वामी विवेकानंद की किताब लेके, शक्तिदायी विचार लेकर वो अपने सूली पर चढ़ जाते थे, अपने सब कर जाते थे। तो स्वामी विवेकानंद का प्रभाव उसके बाद में फिर महात्मा गांधी ने पढ़ा। महात्मा गांधी ने बहुत पढ़ा है। उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि मैंने कंप्लीट वर्क्स पूरे पढ़े। और सुभाष चंद्र बोस, कई नेता जो उस जमाने के थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद से पढ़कर, और इसलिए वो अंग्रेज लोग तो देखते थे कि स्वामी विवेकानंद की किताबें सब फैली हुई है, इनसे लोगों को प्रेरणा मिल रही है। लेकिन वो डायरेक्ट प्रमाण नहीं प्राप्त करते थे। नहीं तो रामकृष्ण मिशन को वो लोग पता नहीं क्या करते। उसको कम कर देता हूँ। अब अधिक बैठे रहने का समय नहीं है। कब किसकी मृत्यु होगी कौन कह सकता है। इसलिए कहता हूँ, पहले अपने में अनित आत्मशक्ति को जागृत करो, फिर देश के समस्त व्यक्तियों में जितना संभव हो उस शक्ति के प्रति विश्वास उत्पन्न करो। इस प्रकार पहले अन्न की व्यवस्था करो, उसके बाद धर्म की शिक्षा दो, इत्यादि बात करते करते क्षोभ, दुख, दया के सम्मिलन से स्वामी जी के मुखमंडल पर एक अपूर्व तेज उद्भासित हो उठा। आँखों से मानो अग्निकण निकलने लगे। उनकी उस समय की दिव्य मूर्ति का दर्शन कर भय और विस्मय से भयभीत किए गया शिष्य, विस्मय के कारण शिष्य के मुंह से बात न निकली। कुछ समय पश्चात स्वामी जी फिर बोले, उस प्रकार समय आते ही देश में कर्म तत्परता और आत्मनिर्भरता अवश्य आ जाएगी। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, देयर इज नो एस्केप। दूसरी गति नहीं है।
जो लोग बुद्धिमान हैं वे भावी 3 युगों का चित्र अपने सामने प्रत्यक्ष देखते हैं। और हम देख रहे हैं भारत का विकास विस्तार, भारत की शक्ति का विचार। और आप देखो गणतंत्र दिवस पे जो परेड निकलती है उसमें एक झलक मिलती है। हमारा एयरफोर्स कितना बढ़ गया है, बाकी जितनी चीज़ें बढ़ी हुई हैं, शिक्षा बढ़ी है, ये सब देखकर प्रसन्नता होती है कि स्वामी जी का जो स्वप्न था वो साकार हुआ। तो ये हुआ, इसके आगे का अगले प्रारंभ करते हैं। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। परिच्छेद 30 है। स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टरों ने उन्हें प्रातःकाल और सायंकाल नाव पर सवार होकर गंगा जी में भ्रमण करने को कहा है। स्वामी नित्यानंद ने बजरा एक नौका थोड़ी सी मांग ली है और मठ में उसे बांधा हुआ है। स्वामी जी अपनी इच्छा अनुसार उसमें बैठकर गंगा में भ्रमण करते हैं। आज शिष्य पहुँचे रविवार के दिन, स्वामी जी के साथ कमरे में वार्तालाप कर रहे हैं और उस समय स्वामी जी ने अब दूसरा विषय प्रारंभ होता है, बिल्कुल भिन्न विषय। अभी तक भारत की उन्नति के बारे में बात हो रही थी, यहाँ अब ये संघ के बारे में, मठ के बारे में बातचीत हो रही थी, उनके नियमों के बारे में बातचीत हो रही थी। मठ में स्वामी जी ने सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए कुछ नियम तैयार किए। उन नियमों का मुख्य उद्देश्य है गृहस्थों के संग से दूर रहना, भोजन अलग करना, अलग विश्राम करना, उसी के विषय में बातचीत होने लगी। अब ये जब हुआ तो जैसे मैंने इसके पहले मांसाहार का विषय था तो मेरे मन में प्रश्न आया था कि ये यहाँ पे तो अप्रासंगिक होगा, हम इसको बातचीत करें या न करें। उसके बाद में फिर भी हम लोगों ने शाकाहार मांसाहार के विषय में चर्चा की थी और इस प्रकार इसके संबंध में भी मैं सोच रहा था कि यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य की बातचीत है, ब्रह्मचारियों के नियम की बातचीत है, ये हमारा इससे क्या प्रसंग होगा। लेकिन याद रखिए यहाँ से ये जो है ये जूम जाता है, ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ये जूम करीब करीब 150 लोग सारे भारत में सुनते हैं इसे, और उसमें ऐसे डेफिनेटली कई लोग होंगे जिनके लिए ये प्रासंगिक होगा। और इस दृष्टि से उसके साथ में और भी कई बातें जुड़ी हुई हैं जो हम लोग जो वृद्ध हो गए हैं, हम लोग जो मैच्योर हो गए हैं, हमारे लिए संदर्भ नहीं हो, लेकिन इसमें भी कई बातें हैं जो हमारे लिए अभी भी उपयोगी हो सकती हैं। याद रखिए संयम आध्यात्मिक जीवन का आधार है और ये संयम अगर यौवन के लिए आवश्यक है तो वृद्धावस्था में के लिए भी आवश्यक है। वृद्धाश्रम में हमारी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, अपने आप संयम जैसा हो जाता है, लेकिन यह संभव है कि हमारा मन अभी भी चंचल हो और उसके लिए उस समय भी संयम करना चाहिए। अभी आज ही मैंने एक प्रसंगतः किसी एक सन्यासी से युवक से क्या ये कहा, मैंने कि एक भक्त से कहा कि प्रत्येक दिन ऐसे साधना प्रारंभ करो जैसे यह पहला तुम्हारा साधना का प्रथम दिन, और इस प्रकार साधना करो मानो यह आपके जीवन का अंतिम दिन है। अगर साधना का प्रारंभ आज हम करेंगे तो किस प्रकार जोश के साथ करेंगे वैसा करो। और या फिर दूसरा ये भाव लो कि अरे भाई कल अगर मृत्यु हो जाए मेरी तो क्या करूँगा या क्या करूँगी, उस भाव से। बिना उसके क्या साधना जीवन में मजा है। अब जितने भी संतों की जीवनी पढ़ लीजिए, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ लीजिए, जैन आचार्यों के शास्त्रों को पढ़ लीजिए, उनके सन्यासियों के नियम आदि पढ़ लीजिए, ईसाइयों के नियम आदि पढ़ लीजिए, इस्लाम के संतों की जीवनी पढ़ लीजिए, सब में यही बात, सब में यही बात। बूढ़ी अवस्था में भी कहते हैं क्या, एक दिन में 20 नमाज, 25 नमाज,
50 नमाज नियम बना, हमने 50 नमाज करेंगे, 100 नमाज करेंगे। उनकी कैसी नमाज होती हुए हम जानते नहीं बाबा, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम ब्रह्मचर्य की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे मैं जो बात कर रहा हूँ वो है संयम, नियम, लगे रहना, जिसे हम कहते हैं लेगे थका। तो स्वामी जी, अब हम इस थोड़े से रेफरेंस के साथ हम थोड़ा सा इसको प्रारंभ करते हैं। मठ का भवन तैयार हो गया है। स्वामी विज्ञानानंद जी सब स्वामी जी की राय के अनुसार सब काम कर रहे हैं। सायंकाल नौका में बैठकर गंगा जी का भ्रमण करते हैं इत्यादि हो रही है। अब जी कहते हैं नियम बनाए हैं सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए। याद रखिए, हम लोग रामकृष्ण मिशन में 9 वर्ष पहले ब्रह्मचारी रहते हैं और उसके बाद 9 वर्ष के बाद में हमारा संन्यास हो जाता है। 1 वर्ष जो होता है इसको कहते हैं प्री प्रोबेशनर पीरियड, यानी तुम आए हो, रहो जैसे रहो, अभी देखेंगे तुमको कैसे हो, सिर्फ डेट लिया, इस तारीख को आए हो, तुम रहो। 1 वर्ष के बाद में फिर प्रोबेशनर ब्रह्मचारी का जीवन नियम के साथ करना पड़ेगा। सुबह जाना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगी, ध्यान जप करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि कुछ एक नियम बना के दिए जाते हैं। 1 साल, 4 साल के बाद में ब्रह्मचर्य दीक्षा। तो ये ब्रह्मचर्य दीक्षा क्या है? इसमें नियम है, जिन नियमों का आपने पालन किया है उसी नियमों को व्रत के रूप में दिखा दिया जाता है। 8-10 नियम है, उनके व्रत के रूप में दिया जाता है। अब ब्रह्मचारी हो गए, अब आप कंटिन्यूस करोगे 5, फिर 4 साल के बाद में संन्यास। तो संन्यास क्या है? सम्यक न्यास, त्याग। तो यहाँ पर नियम क्या है? त्याग ही नियम है। ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಚನ ದಾಸೆ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವುದು, ಸತ್ಯವೆಂಬುವುದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯದು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಮವು ಇರುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯು ನಾಚಿ ತೋರದು ಎಲ್ಲಿ ಸುಳಿವುದು ಭೋಗವು, ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆಯದು ಮಾಯೆ ಬಾಗಿಲನಲ್ಲಿ ಹುದು ಭವರೋಗವು, ಎಲ್ಲಿ ನೆಲಸದು ತ್ಯಾಗವು ದಿಟವಲ್ಲಿ ಸೇರದು ಯೋಗವು, ಗಗನವೇ ಮನೆ ಹಸುರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮನೆಯು ಸಾಲ್ವುದೆ ತ್ಯಾಗಿಗೆ, ಹಸಿಯೋ ಬಿಸಿಯೋ ಬಿರಿಯು ಕೊಟ್ಟಾರವನ್ನವು ಯೋಗಿಗೆ, ಏನು ತಿಂದರೆ ಏನು ಕುಡಿದರೆ ಏನು ಆತ್ಮಗೆ ಕೊರತೆಯೇ, ಸರ್ವ ಪಾಪವ ತಿಂದು ತೇಗುವ ಗಂಗೆಗೆ ಕೊಳೆ ಕೊರತೆಯೇ, ನೀನು ಮಿಂಚೈ ನೀನು ಸಿಡಿಲೈ ಒಳಗು ಸನ್ಯಾಸಿ, ನೀನು ಮಿಂಚೈ ನೀನು ಸಿಡಿಲೈ ಒಳಗು ಸನ್ಯಾಸಿ. ನಿಜವನರಿತವರೆಲ್ಲೋ ಕೆಲವರು ನಗುವರುಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ, ನಿನ್ನ ಕಂಡರೆ ಮಹಾತ್ಮನೆ ಕುರುಡರೇನನು ಬಲ್ಲರು, ಗಣಿಸದವರನು ಹೋಗು ಮುಕ್ತನೆ ನೀನು ಊರಿಂದೂರಿಗೆ, ಸ್ವಗವ ಬಯಸದೆ ಅಳಲಿ ಗೌಕದೆ ಕತ್ತಲಲಿ ಸಂಚಾರಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕನು ನೀಡಲೈ ಸಂಸಾರ ಮಾಯೆಯ ದೂಡಲೈ, ಇಂತು ದಿನ ದಿನ ಕರ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸಾಗಲೈ, ನಾನು ನೀನುಗಳಲಿದು ಆತ್ಮದೊಳಿಲಿದು ಕಡೆಯೊಳು ಹೋಗೆಲೈ, ಏಳು ಮೇಲೆ ಏಳು ಸಾಧುವೆ ಹಾಡು ಜಾಗಿಯ ಹಾಡನು,
ಕುರಿತು ಹಾಡೆ ಧೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂದರಿತು ಹಾಡೆ ಧೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಓಂ तत्सत् ओम जो पहले चल रहे थे वो के वही नियम आपने 9 वर्ष तक पालन किए, अब नए नियम नहीं। अब मन में त्याग का भाव रहो। इस जन्म में परजन्म के जितने भी मेरी इच्छाएं वासना हैं सबको मैं एक आहुति देकर त्याग कर देता हूँ। संन्यास हो। इस काल परकाल जो कुछ भी मेरी इच्छा वासना इत्यादि सब कुछ मैं त्याग करता हूँ। तो फिर क्या होगा? मजेदार बात है। उसके पीछे भाव क्या है? जैसे कहते हैं क्या है कि जब गुरु संन्यास देते हैं तो शिष्य को अब तो मैं कुछ नहीं हूं, वो शिष्य जो है वो उठ के चला जाता है। सब कुछ संन्यास हो गया, कोई मेरे को सामाजिक परिबंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। उठ के मानो त्यागी हो गया, सन्यासी हो गया, मुझे क्या लेना देना संसार से। अब मानो गुरु बोलते आ जाओ बेटा, आ जाओ, वापस आओ, वापस आओ, जगत कल्याण के लिए रहो। इस संन्यास के लिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, तो आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं, जगत हिताय के लिए भी रह जाओ। अब जगत हिताय में रहूंगा तो नियम क्या? जो तुम नियम बना रहे थे, करे थे, जो ब्रह्मचर्य के जीवन 8 वर्ष, 1 वर्ष और 8 वर्षों तक जो तुमने नियम पालन किए थे, उन्हीं नियमों से तुम रहोगे। लेकिन भाव क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, जगत कल्याण के लिए रह रहा हूं, ये भाव। तो यहां पर ये संन्यास की बात, ये सारी बात यहाँ पर अब हो रही थी, इसका मैंने थोड़ा वो दिया। और वहां पर क्या कहा है? एक बात विषय है जो मैंने कहा था कि मैंने चर्चा करूंगा या नहीं करूंगा, वह है ब्रह्मचर्य का विषय। शिष्य मठ में आया है, भोजन के पश्चात वार्तालाप कर रहा है। सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए नियम किए हैं, उन नियमों में मुख्य उद्देश्य है गृहस्थों के संग से दूर रहना। जैसे अलग भोजन का स्थान, अलग विश्राम का स्थान, उसी सपर विषय की चर्चा बात हो रही थी। ठाकुर क्या कहते थे? अब इसमें देखिए, नरेंद्र इत्यादि को ट्रेन कर रहे हैं ना, वचनामृत पढ़ा, ठाकुर के उपदेश पढ़े, तो नरेंद्र तो गिरीश से मिलता है क्या? मालूम है ना? अरे वो क्यों मिलता है? वो तो औरतों की बात ही नहीं करते हैं, आपकी बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। नहीं, देखिए फिर गिरीश को बात चली, बता तो बड़े दुखी हुए। लेकिन कैसे कठोर नियम अभी भी आएगा। यहाँ पे मास्टर महाशय से मिलने के लिए भी ठाकुर मना कर रहे हैं। अरे वो गृहस्थ हैं, इतने उच्च कोटि के गृहस्थों से भी मिलना जुलना नहीं। याद रखिए, हम लोग तो क्या इनिशियल पीरियड में हम सब ये लिटरेचर पढ़ा करते थे, क्रिश्चियन लिटरेचर पढ़ाते थे, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते थे,
वेरी स्ट्रिक्ट, अत्यंत स्ट्रिक्ट, अत्यंत। जैन धर्म के भी नियम हैं, तो वो यहाँ तो बोले भी नहीं जा सकते। यहाँ पर केवल संकेत मिलता है, उसको हम देख लेते हैं। गृहस्थों के शरीर में, वस्त्रों में, स्वामी जी बोलते हैं, गृहस्थों के शरीर में, वस्त्रों में आजकल कैसी प्रकार की संयमहीनता की गंध पाता हूँ। इसलिए मैंने नियम बना दिया है कि गृहस्थ साधुओं के बिस्तर पर न बैठे, न सोए। पहले मैं शास्त्रों को पढ़ा करता था, इसलिए पढ़ा करता था कि गृहस्थों में ये बातें पाई जाती हैं, इसलिए सन्यासी लोग गृहस्थों की गंध नहीं सह सकते। अब मैं इस सत्य को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। नियमों को मानकर चलने से ही बाल ब्रह्मचारी समय पर यथार्थ संन्यास लेने के योग्य हो सकेंगे। संन्यास में निष्ठा दृढ़ हो जाने पर गृहस्थों के साथ मिलजुल करने में कोई हानि नहीं है। संन्यास में निष्ठा हो जाना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन उसके पहले बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान। वाइब्रेशंस परिवर्तन जिसे कहते हैं, हमारे मन के नहीं, हमारे शरीर के वाइब्रेशन, स्पंदन परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु प्रारंभ में नियम की सीमा में आबद्ध न रहने से सन्यासी ब्रह्मचारीगण सब बिगड़ जाएंगे। यथार्थ ब्रह्मचारी बनने के लिए पहले पहले संयम के कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त स्त्री संग करने वालों का संग भी अवश्य ही त्यागना पड़ता है। ठाकुर खुद बोलते हैं ना, स्त्री का संग और स्त्री संग करने वाले का संग भी तो त्यागना पड़ता है। वेरी डिफिकल्ट। एक मन को इतने उच्च लेवल पर ले जाना है, उसके बिना जिसे ठीक ठीक हम संयम का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, उसको हम समझ नहीं पाते। गृहस्थाश्रमी शिष्य, शिष्य से बोल रहे हैं, वो गृहस्थाश्रमी है और वो सारे जीवन गृहस्थाश्रम ही रहे। उनके कई बच्चे कच्चे थे, उन्होंने भले सेवा की हो, आश्रम चलाए हो, लेकिन ये बात थी। स्वामी जी की बात सुनकर वो दंग रह गया, सोचकर कि अब वह मठ के सन्यासी ब्रह्मचारियों के साथ पहले के समान मिलजुल नहीं सकेगा। दुखी होकर बोला, परंतु महाराज, यह मठ और इसके सभी लोग मुझे अपने घर, स्त्री पुत्र आदि सबसे अधिक प्यारे लगते हैं, मानो ये सभी कितने ही दिनों के परिचित हैं। मैं मठ में जिस प्रकार स्वाधीनता का उपभोग करता हूँ, दुनिया में और कहीं भी वैसा नहीं करता। ठीक है, स्वामी जी क्या कहते हैं, जितने शुद्ध सत्व वाले लोग हैं उन सबको यहाँ पर ऐसा ही अनुभव होगा, पर जिसे अनुभव ऐसा नहीं होता वह समझना यहाँ का आदमी नहीं है। कितने ही लोग जोश में आते हैं, कुछ समय देकर भाग जाते, सहन नहीं कर पाते। ब्रह्मचर्य विहीन दिन रात रुपया रुपया भटकने करने वाला व्यक्ति यहाँ कभी नहीं रह सकेगा, मठ को अपना नहीं मानेगा। यहाँ पुराने जमाने के विभूति रमाए, सिर पर जटा चिमटा दबा देने वाले बाबा जी तेरे नहीं हैं हम लोग। इसीलिए लोग देख सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हमारे श्री रामकृष्ण का आचरण भाव सब कुछ नए प्रकार का है, इसलिए हम सब भी नए प्रकार के हैं। इसलिए अच्छे वस्त्र पहनकर भाषण देते हैं और कभी कभी हर हर बम बम करते हुए भस्म लगाते भी हैं। स्वामी जी कहते हैं, आजकल क्या केवल पुराने जमाने के पोथी पत्रों की दुहाई देने से काम चल सकता है? इसके अतिरिक्त इन्हें जो बात की यहाँ पर, थोड़ा सा इससे संबंधित जो एक और विषय है, मैंने देखा स्वामी विवेकानंद का थाउजेंड आइलैंड पार्क में बातचीत कर रहे थे, उससे संदर्भ में उसको में लेते हैं। यहाँ ब्रह्मचर्य की बात चल रही है और वहाँ पर भी स्वामी जी थाउजेंड आइलैंड पार्क जानते हैं आप, वहाँ पर 6 सप्ताह तक स्वामी जी अपने 12 अमेरिकन शिष्यों के साथ में रहे थे और उसमें से एक ने सब नोट्स कर लिए थे।
हम्म? देववाणी, देववाणी, उसको इंस्पायर्ड टॉक्स देववाणी। उसमें अंग्रेजी का मैं पढ़ूंगा, थोड़ा आपको बता दूंगा। स्वामी जी को वो कहने जिसने लिखा है वे, हाँ, वॉल्डो ने लिखा हुआ, कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम वी अंडरस्टूड व्हाई ऑल रिलीजन्स बिगिन विथ एथिक्स। प्रत्येक धर्म जो है वो नैतिकता से क्यों प्रारंभ होता है, और उसमें भी क्या है, विदाउट ट्रुथ, नॉन इंजरी, कॉन्टिनेंस, नॉन स्टीलिंग, क्लीनलीनेस, ऑस्टेरिटी, देयर कैन बी नो स्पिरिचुअलिटी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, स्वच्छता, शौच, संतोष, तपस्या, इसके द्वार बिना आध्यात्मिकता नहीं हो सकती, याद रखिए। भगवान का नाम जप जप करेंगे लेकिन कोई संयम नहीं है, ये सब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक धर्म में कठोर तपस्वी, जैन धर्म की बात नहीं, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में 4-5 दिन तक खाना नहीं खाया, सुबह चले गए तो शाम को लौट के आए, ऐसे सब संत। प्रत्येक धर्म में, मैंने तो ईसाई धर्म, क्रिश्चियन बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं। मुसलमान धर्मों की कुछ वो सूफी संत चरित्र और भी कुछ हैं, तस्करतुल औलिया इत्यादि हैं, वो सब पढ़े हैं। सब कहीं भी सभी इतने कठोर तपस्वी के बस। और उसके बाद में स्वामी जी कॉन्टिनेंस की बात करते हैं। कॉन्टिनेंस, चेस्टिटी, दिस सब्जेक्ट ऑलवेज स्टर्ड हिम डीपली। ये ब्रह्मचर्य की बात में वो काफ़ी उत्तेजित हो जाया करते थे। वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम, गेटिंग मोर एंड मोर एक्साइटेड, ही वुड स्टॉप बिफोर समवन एज इफ देयर वर नो एल्स इन द रूम। इधर घूमते घूमते अचानक एक किसी व्यक्ति के सामने खड़े हो जाते थे और मानो उसके सिवा और कोई नहीं है। Don't you see? There is a reason why chastity insisted upon all monastic orders. Spiritual giants are produced only where the vow of chastity is observed. Don't you see? There must be a reason. Roman Catholic Church has produced great saints. Saint Francis of Assisi, Ignatius Loyola, Saint Teresa, the two Catherines, and many others. The Protestant Church had produced no one of spiritual rank equal to them. There is a connection between great spirituality and chastity. स्वामी जी बात में देखते नहीं हो, सभी धर्मों में चेस्टिटी को ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक जीवन में संबंध है। आध्यात्मिक संत जो हैं वहीं उसी स्थान से, उसी परंपरा से, उसी संघ से पैदा होते हैं जहाँ पर चेस्टिटी, ब्रह्मचर्य की पालन किया जाता है। उन्होंने कहा है कि रोमन प्रोटेस्टेंट चर्च है, प्रोटेस्टेंट जो है वो ढीले ढाले हो गए कि भाई इतने कठोर नियम लोग पालन नहीं कर सकते, तो उन्होंने नियम ढीले कर दिए, वहाँ पर संत पैदा नहीं हुए। क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक में सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, इग्नासियस लोयोला, सेंट टेरेसा, कैथरीन, ये बड़े बड़े संत पैदा। क्यों? स्वामी जी कहते हैं, द एक्सप्लेनेशन इज दैट दीज मेन एंड वीमेन have through prayer and meditation transmuted the most powerful force in the body into spiritual energy. याद रखें, जिसे हम काम कहते हैं, काम एक शक्ति है, महान शक्ति है। स्वामी जी इसको कहते हैं मोस्ट पावरफुल फोर्स। आप देखते नहीं, सारा समाज, सब कुछ जो है वो काम के द्वारा प्रभावित हो रहा है। ये सारी मानव की शक्ति जो है, जो काम के द्वारा विभिन्न दूसरी दिशा में जाती है, उसको उन्होंने क्या किया? ट्रांसम्यूटेड द मोस्ट पावरफुल फोर्स इनटू स्पिरिचुअल इंटेंसिटी। इसको उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित किया। इन इंडिया दिस इज वेल अंडरस्टूड एंड योगीज डू इट कॉन्शियसली। भारत में इसको अच्छी तरह समझा गया और उसको नियमित रूप से कॉन्शियसली ध्यान देकर, समझकर, ऐसा नहीं कि भाई आश्रम में आकर रह ले हैं तो ब्रह्मचर्य अपने आप हो गया है, नहीं, समझ बूझ कर किस प्रकार से मेरी सारी आध्यात्मिक शक्ति को
सारी शक्ति जो काम में है, काम की शक्ति हो, उसको पूरी शक्ति आध्यात्मिक दिशा में देना। सारे नियम कानून इसीलिए स्वामी जी इसी बात को कहते हैं, द फोर्स सो ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड ओजस एंड इज स्टोर्ड अप इन द ब्रेन। इसको कहते हैं ओजस। कहते हैं शक्ति ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, और जब ईड़ा पिंगला का संयम होता है तो फिर वो सुषुम्ना से वो कौन सी शक्ति, वो सुषुम्ना नाड़ी से ओजस जो है वो ऊपर चला जाता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जाकर मस्तिष्क में पहुंचती है, वहां पर ओजस पैदा होता है। इट हैज बीन लिफ्टेड फ्रॉम लोएस्ट सेंटर ऑफ द कुंडलिनी मूलाधार। To us who listened, the words came to our remembrance, and ईसा मसीह का जो वर्ड है, and I, if I be give lifted up, will draw all men unto me। अगर मैं उत्पन्न होकर ऊपर उठ जाऊं तो सारे मानव मेरी ओर खींचे चले आएंगे। तो स्वामी विवेकानंद बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। एक शक्ति है हमारे भीतर, हम लोग समझते नहीं, लेकिन जितने संत हैं, जितने आध्यात्मिक चिन्ह हैं, जितने योगी हैं, सब समझते हैं जरा सी भी शक्ति को नष्ट नहीं करना। श्री रामकृष्ण के जीवन में तो आप जानते हैं श्री रामकृष्ण कितने निर्देश दिया करते थे। जैसा मैंने कहा ना कि वो अब स्वामी जी को, उसको नरेंद्र को गिरीश के साथ, मास्टर महाशय के साथ तक मिलने के लिए वो मिलने नहीं दिया जाता। क्यों? वो जवान उम्र में है, 18 वर्ष के है, किसी से मिलना नहीं। वो नारी का फोटो भी नहीं देखना। नारी अगर वो गुड़िया पड़ी हुई तो पैर से भी नहीं छूना। इतने कठोर नियम। तो ये इसके पीछे एक साथ का मनोविज्ञान है, इसके पीछे कोई आध्यात्मिक सत्य है, इसलिए इतने कठोर नियम बनाए गए सभी धर्म। और जो युवक हैं उनको प्रारंभ में इन सब नियमों को पालन करना चाहिए। उसके बाद जब मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, कुछ सिद्ध हो जाएंगे, उसके बाद में आप मिलिए ना, प्रवचन दीजिए, बातचीत कीजिए, उसके बाद पक्के हो गए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर स्वामी जी ने कही है, और उसी को मैंने जैसा कहा, ये स्वामी विवेकानंद के ही बातें जो हैं देववाणी, उसको मैंने लेकर यहाँ पर बात कही है। How touchingly earnest Swami Vivekananda was as he proposed this subject. He seemed to plead with us, as if to beg us to act upon this teaching as something most precious. More, we could not be the disciple he required if we were not established in this. अगर हम इसमें प्रतिष्ठित नहीं होंगे तो स्वामी जी के शिष्य नहीं बन सकेंगे। वे चाहते थे कि कुछ मेरे ऐसे शिष्य होए जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हों। He demanded a conscious transmission. The man who has no temper has nothing to control, he said. I want a few, 5 or 6, who were in the flower of their youth. अपने यूथ में है, पूर्ण तेज है, पूर्ण ब्रह्मचर्य की पूर्ण शक्ति है, उस शक्ति के समय में अपने जीवन को परिवर्तित करके महान बनाना। तो ये स्वामी विवेकानंद का संदेश जो मैंने अभी कहा, ये ब्रह्मचर्य की 4 बात हुई थी, वो मैंने यहाँ स्वामी जी का दूसरा जो मेरे को मिला वो मैंने आपको बताया। इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ तो रामकृष्ण मिशन में और कहना चाहिए कि सारे आध्यात्मिक जीवन में
ब्रह्मचर्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो इसको हम यहीं पर करते हैं। बाद में कोई ख़ास बात नहीं है। स्वामी जी घूम रहे हैं और बगीचे से थोड़ा वर्णन है। आजकल क्या केवल पुराने ज़माने में इत्यादि चल रहे हैं, पहाड़ में ध्यान करने की बात नहीं है। ये तो बात नाव में चढ़कर स्वामी जी घूम रहे हैं और कोई उपदेश नहीं है। इसकी चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको अगली बार लेंगे। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे